नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ गया हूं। तो मैं आप सभी लोगों को हमेशा शॉर्ट हैंड की क्लास पढ़ाता रहता हूं और आप सभी लोगों को शॉर्ट हैंड के बारे में बढ़िया से बढ़िया जानकारी देता रहता हूं ताकि आप सभी लोग शॉर्ट हैंड में अपना करियर बना सकें। तो भाई आज की बात मैं करने वाला हूं स्टेनोग्राफी वर्क के ऊपर कि भाई बहुत सारे लोग होते हैं उनको समझ में नहीं आता कि सर स्टेनोग्राफी सीखने का पर्पस क्या है, स्टेनोग्राफी कैसे वर्क करती है। ये सारी बातें जो है वो हम आज की क्लास में एक बार देखेंगे कि किस तरीके से आपको इन सब सारी चीज़ों से डील करना है। तो देखिए भाई स्टेनोग्राफी वर्क कैसे करती है, इसके लिए आप सभी लोगों को इस चीज़ को जानने के लिए ये चीज़ भी जाननी पड़ेगी कि स्टेनोग्राफी का जो है काम क्या है, स्टेनोग्राफी कहते किसको हैं। तो स्टेनोग्राफी कहते हैं उस चीज़ को भाई कि जो चीज़ आपकी इंग्लिश को शॉर्ट में लिख देती है वो आपका स्टेनोग्राफी कहलाती है। ठीक है, इंग्लिश को अगर आप शॉर्ट में लिख दिए तो आपका जो है ये क्या हो गया, ये प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, इस प्रोसेस को हम स्टेनोग्राफी कहते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना है तो उसके लिए आप सभी लोगों को क्या सीखना पड़ता है, तो उसके लिए आपको जो है कोई मेथड सीखने पड़ते हैं। ठीक है, बेसिक पार्ट्स जो आपके बेसिक मेथड्स हैं वो सीखने पड़ते हैं कि किस तरीके से आप इंग्लिश को शॉर्ट में लिखेंगे। तो जब आप इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना सीख जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, तो उसके बाद आप सभी लोगों को जो है, जैसे मान लीजिए कि आपकी हम लाइव एग्जाम्पल से सीखते हैं। जैसे क्या होता है कि जब आप कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जब आप स्कूल्स में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, तो आपको क्या होता है कि आपका जो टीचर होता है वो कोई आपको डेफिनेशन लिखवा रहा होता है। ठीक है, वो आपको कोई चीज़ डिक्टेट करता है और कहता है कि आप सभी लोग इसको अपने कॉपी में नोट करिए। ठीक है, सेम वैसे ही आपका जब आप कभी पार्लियामेंट वगैरह में जाइए, आप कभी जो है प्रेस रिपोर्टिंग में जाइए, आप कभी जो है राष्ट्रपति भवन में जाइए, आप कभी कोर्ट्स के अंदर जाइए, तो वहाँ पे भी जो उनसे सुपीरियर अथॉरिटी होते हैं वो लोअर अथॉरिटी को कुछ ना कुछ गाइड कर रहे होते हैं, कुछ ना कुछ बता रहे होते हैं और वो उनको फटाफट से बिना उनको रोके और सारी चीज़ें जो है जल्दी से लिखनी पड़ती हैं। तो भाई ये काम कैसे पॉसिबल है, अगर आप प्रॉपर इंग्लिश में लिखेंगे तो ये काम बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो स्टेनोग्राफी क्या करता है, स्टेनोग्राफी यही चीज़ जो आप इंग्लिश में जो शॉर्ट कर रहे हैं वो आपका क्या करता है, उसमें स्टेनोग्राफी के द्वारा आप जो है जो आपको चीज़ें बोली जा रही हैं, डिक्टेट की जा रही हैं, चाहे वो हिंदी में हो या वो इंग्लिश में हो, तो आप क्या करते हैं उसको फटाफट से शॉर्ट में पहले लिख लेते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं, यानी आप किस में लिख लेते हैं, स्टेनो में लिख लेते हैं। ठीक है, आप पहले क्या कर लेते हैं, पहले आप स्टेनो में लिख लेते हैं। जब आपने स्टेनो में लिख लिया उसको, जब आपने स्टेनो में लिख लिया तो अब आपके पास अपनी स्टेनो को पढ़ने का एनफ समय है। ठीक है, अब आपने क्या किया, वो जो सेम आपने स्टेनो लिखा था उसको आप गए दोबारा से सिस्टम पे आप बैठे, आपने उसको लॉन्ग हैंड में कन्वर्ट किया, टाइप किया और जो आपकी सुपीरियर अथॉरिटी है उनको आपने प्रोवाइड करा दिया कि सर ये आपने जो मैटर बोला था वो मैटर ये आपके पास अवेल करा दिया हमने। तो इसी तरीके से आप सभी लोगों को स्टेनोग्राफी का जो वर्क है वो मेनली यही है कि वो आपको इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना सिखाता है। तो इंग्लिश को शॉर्ट में लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, स्टेनो सीखनी पड़ती है। तो जब आप स्टेनो सीख लेते हैं तब आपको जो है डिक्टेशंस दिए जाते हैं, जो डिक्टेशंस आपके किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो जहाँ पे भी आपको जो है अपॉइंट किया जाएगा वहाँ पे आप सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, तो आप सभी लोगों को डिक्टेशंस दिए जाएंगे। वो डिक्टेशंस आप सभी लोगों को पहले स्टेनोग्राफी में लिखना पड़ेगा। फिर जब आपने उसको स्टेनोग्राफी में लिख लिया फिर आप जो है उसको आराम से क्या करेंगे, उसको लॉन्ग हैंड में टाइप करेंगे जिस भी भाषा में आप चाहते हैं। आप हिंदी स्टेनो अगर आपने सीख रखी है तो हिंदी में आप टाइप कर लेंगे, अगर इंग्लिश स्टेनो आपने सीख रखी है तो इंग्लिश में टाइप करके वो मैटर जो है वो आप प्रोवाइड करा देंगे। अब देखिए शॉर्ट हैंड के अंदर जो आपकी वर्किंग होती है वो वर्किंग इसी तरीके से होती है, बट
जब आप वर्किंग करने जाएंगे तो उसके लिए आपकी स्पीड भी होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहें कि जो अगला बंदा जो आपको डिक्टेशन बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो वो आपको स्पीड काउंट करके थोड़ी बोलेगा कि 80 WPM पे ही बोलेगा, वो आपको 100 WPM पे ही बोलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा ना भाई, क्योंकि जो है वहां पे तो वो आपको फटाफट से चीजें बोलेगा और आपको लिखना पड़ेगा। तो आपको एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब आप स्टेनोग्राफी सीखते हैं तो वहां पे आपको कुछ ऐसे टर्म्स अपने क्रिएट करने पड़ेंगे कि भाई जो है 80-100 स्पीड के भरोसे आप जो है टेस्ट पास कर सकते हैं। बट जो आपको डिपार्टमेंट्स के अंदर जो आपके अलग अलग जगहों पे प्लेसेस पे जो आपके मैटर बोले जाते हैं वो मैटर आपके जो है 80 और 100 पे डिस्क्राइब्ड नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप एक तो दूसरे को बीच में कभी इंटरप्ट नहीं कर सकते कि सर हम नहीं लिख पाए। तो आपको जो है प्रैक्टिस इस वे में करनी पड़ेगी कि 80 और 100 से ज़्यादा वर्ड पर मिनट की भी जो डिक्टेशन हो उसको भी आप लिख पाएं और उसको भी आप नोट करके ट्रांसक्राइब कर पाएं, ठीक है। तो आपको अपनी लिमिटेशंस को जो आपकी बाउंडेशंस हैं उनको आपको एक्सपांड करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप जो है कुछ कोई भी चीजें आपको बोली जाएं, किसी भी स्पीड पे बोली जाएं, उसको आप इजीली लिख पाएं। उसके लिए आप सभी लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप सभी लोगों को जो डिफरेंट टर्म्स होते हैं उन टर्म्स के लिए अपना एक पार्ट क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई हम इन टर्म्स को इस तरीके से बनाएंगे। जैसा इंग्लिश में वोकैब होता है ना, उस तरीके से स्टेनो के अंदर आप अपना एक वोकैब डेवलप कर लेंगे कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है तो जी और एन बना दिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट्स है तो एन और एस बना दिया। तो इस तरीके से आप जो है स्टेनो के अंदर जो चीजें जो नॉलेज आपको दी गई है उससे अपना एक वोकैब बना लेंगे, एक अपना पार्ट बना लेंगे। वो पार्ट आपको हेल्प करेगा अलग अलग स्पीड्स की डिक्टेशंस को लिखने में, ठीक है। तो आप सभी लोगों को स्टेनोग्राफी जो है वो तो आपके साथ वर्क करेगी ही, वो तो आपके साथ चलेगी ही, लेकिन उसके अलावा एक अपना एक्स्ट्रा माइंडसेट भी उसमें डालना पड़ेगा, जो माइंडसेट्स आपको ज़्यादा स्पीड पे या जहाँ पे आप सभी लोगों को जो है बहुत तेजी से डिक्टेशन बोली जाती है उन डिक्टेशंस को लिखने में हेल्प करेगा। तो स्टेनोग्राफी वर्क्स इसी तरीके से करता है ताकि आप सभी लोग इंग्लिश को शॉर्ट में लिखना सीख जाएं, आप सभी लोग बड़ी से बड़ी वर्ड्स को शॉर्ट में बनाना सीख जाएं, और जो भी आपको डिक्टेशंस दिए जा रहे हैं लिखवाए जा रहे हैं उनको आप जो है जल्दी से पहले आप स्टेनो में लिख के फिर उसको लॉन्ग में कन्वर्ट कर पाएं। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ स्टेनोग्राफी। सो when you complete your stenography, then you have different types of speed under which you have worked, and that will help you to bring your job and that will also help you to develop your career in stenography. So thank you, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि हम आपको बेहतर से बेहतर नॉलेज पहुंचा सकें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।